भी क्वेरीज हैं, विल बी हैप्पी टू आंसर देम। ये दूसरा आपका मेन फोकस किस पर रखे? इसको अगर मार्केटिंग टर्म में अगर मैं अप्लाई करूँ, पास्ट में जैसे क्या है ना, हमारी जो रेड चीफ ब्रांड की जो पोजिशनिंग रही है, रगेड रही है, बिकॉज लेदर से ही हमारी जनरेशन स्टार्ट हुई थी। रगेड थोड़ा हीरोइक टाइप, दैट काइंड ऑफ हमारी इमेजरी थी। सो इफ एनी ऑफ यू रिकॉल, पास्ट में हमने ना समवेयर 2012 में विराट कोहली को लिया था। सो ऑब्वियसली तो उस टाइम ब्रांड की इमेजरी थोड़ा रगेड थी, हीरोइक थी, सो वो पर्सोना दिखाने के लिए विराट कोहली। Thereafter, couple of years back, somewhere in 2018, इस रगेडनेस को एसोसिएट करने के लिए हमने ना, इफ़ यू रिकॉल, विकी कौशल 2018-19 में उसकी यूरी मूवी आई थी, काफ़ी पॉपुलर हुआ था। तो उसकी जो पर्सनैलिटी आप देखेंगे वो 6 फुट 2 इंच और समथिंग लाइक दैट रगेड उसकी पर्सनैलिटी है, तो वो भी ब्रांड के साथ मैच कर रहा था। सो हमारे कैंपेन विकी कौशल के साथ रहा, 4-5 साल का हमारा एसोसिएशन रहा। बट नाउ वाई आयुष्मान? एंड एग्री टू सम एक्सटेंट कि वो इतनी रगेड पर्सनालिटी नहीं है, बट उसकी पर्सनालिटी जो है वो बेसिकली मल्टी कलर्ड है। आज के टाइम में क्या है, जैसे अब से 1 साल पहले हमारी जो ऑफरिंग थी मेनली लेदर की थी, कैजुअल की एंड फॉर्मल की, उसी के लिए हम जाने जाते हैं लास्ट 30 ईयर से। बट पिछले 1 साल से हमने रेड चीफ का स्पोर्ट शूज जो मैंने आपको बताया पहना हुआ है, ये हमने लॉन्च किया है। अब हम कंप्लीट एक फैशन एंड लाइफस्टाइल ब्रांड है। बिसाइड्स फुटवेयर हमारे अपैरल्स भी आते हैं समर के लिए, चाहे वो जीन्स है, चिनोज हैं, आप टी शर्ट्स की बात करें, शर्ट्स की बात करें, विंटर में जैकेट्स की आप बात करें, स्वेट शर्ट्स की बात करें, तो ये सब भी हम हमारे ऑल ओवर इंडिया 150 प्लस स्टोर्स हैं जिनके थ्रू हम अपने अपैरल रेंज बेचते हैं। इसके अलावा ई कॉम प्लेटफॉर्म, चाहे वो अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, लाइक्स ऑफ हमारी वेबसाइट्स हैं, सो वहाँ पर भी हम अपनी फैशन रेंज यानी फुटवेयर तो हमारे सेल होते ही हैं, बट एट द सेम टाइम अपैरल भी हम सेल करते हैं। सो नाउ वी आर ए कंप्लीट फैशन एंड लाइफस्टाइल ब्रांड। उस पर्टिकुलर इमेजरी में जो हमारा आयुष्मान है वो कंप्लीट एक फिट बैठता है। ही इज अ गाय विद मास अपील, दैट्स व्हाई यू नो वी थॉट ऑफ कि आयुष्मान विल बी द बेस्ट फिट। सर ये नाम जो रखा आपने शॉर्टकट्स, ये कैसे आपकी ठीक कैसे आई और कैसे इम्प्लीमेंट किया आपने? जैसा कि मैंने आपसे शेयर किया कि जो हमारे ब्रांड की जो लीगेसी है, जो 28 साल में हमने जो बिल्ड किया है, सो रेड चीफ अपने प्रोडक्ट बनाने में और साथ ही अपने वैल्यू सिस्टम में या ब्रांड को बनाने में भी कभी शॉर्टकट नहीं लेता है। जो एक प्रोसेस है उसको फॉलो करता है, और ये प्रोसेस ऐसा नहीं है कि हमने स्टार्टिंग में लॉन्च के टाइम में कुछ साल फॉलो किया, उसके बाद शॉर्टकट्स अपनाया कि थोड़ा फास्टर हमारी ग्रोथ हो जाए। कंसिस्टेंटली हम चलते रहे, लेकिन हमने कभी भी किसी भी प्रोसेस में शॉर्टकट नहीं है बात किया। और हमारी जो मेन जो कोर है, जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, वी बिलीव इन कि सब कुछ प्रोडक्ट ही है। प्रोडक्ट अगर अच्छा है तो ब्रांड ऑटोमेटिकली अपने आप में बिल्ड हो जाता है, अच्छा बन जाता है। सो हमने हमेशा कोशिश की है कि कभी भी प्रोडक्ट में कोई शॉर्टकट ना लिया जाए। जैसा मैं अभी बता भी रहा था ये सेशन स्टार्ट होने से पहले, कि हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर है मिस्टर मनोज ज्ञानचंदानी एंड हमारा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस्टर पार्थ ज्ञानचंदानी, उनकी तरफ से भी एज ए टीम, हम यहाँ सब सीनियर टीम्स बैठे हैं जो बेसिकली डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैंड करते हैं। सो थैंक्स टू देम उन्होंने एक लिबर्टी दी है। गाइस मैं सेल में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगा कि जी आपने 10% 5% सेल कम कर दी, लेकिन कभी भी आप लोगों को प्रोडक्शन से, R&D से, मैन्युफैक्चरिंग से, प्रोडक्ट में और उसकी क्वालिटी में कभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। सो दैट्स द थिंग हमने लास्ट 30 साल से हमेशा मेंटेन की है, एंड वी आर क्वाइट पॉजिटिव अबाउट इट, क्योंकि जो हमें प्रोमोटर से जो भी हमारे को मैसेज है, ये हम हमेशा कंसिस्टेंटली प्रोडक्ट क्वालिटी को मेंटेन ही रखेंगे। सो दैट गिव्स अस द एश्योरेंस कि रेड चीफ नेवर अडॉप्ट शॉर्टकट पॉलिसी। सो दैट्स व्हाई द सेम मैसेज जो हमने जो लीगेसी बिल्ड की है, वी वांट टू शेयर विद ऑल आवर कंज्यूमर्स। कि मैं भी कुछ खरीदने जाता हूँ तो मैं शर्ट जीन्स पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगा, लेकिन हम शूज़ खरीदते हैं तो हम हमेशा शूज़ खरीदते हैं कि मुझे अच्छा से अच्छा शूज़ खरीदना है, क्योंकि वो पैर को कंफर्ट देता है और हमें बहुत सारे काम करने होते हैं, तो उसके हिसाब से हम सोच कर लेते हैं। और खासतौर से स्नीकर्स और स्पोर्ट्स शूज़ की बात मैं कर रहा हूँ। लेदर में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो इंटीरियर सिटीज में क्या होता था कि अगर बजट चॉइस देखा जाता तो हम भी रेड चीफ की तरफ जाते थे कि चलो लेदर शूज़ लेते हैं, या रेड चीफ बहुत अच्छा ब्रांड है, हमारे तरफ गोरखपुर या जो भी लिबर्टीज। लेकिन मेट्रो सिटीज़ में सबसे बड़े चैलेंजेस है कि लोगों के पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं और लोग चॉइस करते हैं कि हम अच्छा से अच्छा शूज़ पहने, और इन्वेस्टमेंट पावर भी बहुत ज़्यादा है, ब्रांड्स भी बहुत सारे ज़्यादा हैं।
तो हाउ डू यू सी कि आप स्टिकर्स के चैलेंजेस को मीट करेंगे मेट्रो सिटी में? बजट में तो आप इंटीरियर में तो सेल अच्छा आपका निकाल ले जाते हैं, लेकिन मेट्रो जो लखनऊ है, दिल्ली है, मुंबई है, यहाँ पे सेल को कैसे बढ़ाएं और कैसे आप मैसेज को कन्वे करें कि हाँ बजट में भी आपको बढ़िया सूट दे रहे हैं, तो आप अन्य ब्रांड्स पर न जाकर आप हमारे ब्रांड्स को करें। तो क्या कुछ है जो मजबूत और भी सारे ब्रांड से उससे कम्पीट करता है इतने पैसे में? इसमें क्या है कि अगर हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क पैन इंडिया 150 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर माइक ले लीजिए, आप उधर रखा होगा। रेडशीट का 150 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर्स का नेटवर्क है पैन इंडिया में। तो उनके थ्रू हमने मेजर सिटीज़ कवर की हुए हैं और साथ में ही हमारी कंपनी के एक्सक्लूसिव रिटेल आउटलेट 160 प्लस है और मल्टी प्लेटफॉर्म से हम अवेलेबल हैं। तो जो आपने लखनऊ की बात करी या गोरखपुर की बात करी या मेट्रो में हम बात करें या हम दिल्ली मुंबई की बात करें पुणे है, तो हर जगह हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है और हमारे MBOs हैं, तो वहाँ पे हमारा प्रोडक्ट अवेलेबल है इसलिए। और हर एक कैटेगरी का वहाँ पे रेंज है हमारी। अगर हम लेदर की बात करें तो उसके अंदर फॉर्मल्स हैं, स्नीकर्स हैं, कैजुअल्स हैं, हाइकर्स हैं। अगर हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं उसमें वॉकिंग है, रनिंग है, रनिंग हो गया, इसके साथ में हाइकिंग शूज़ है। तो ये काफ़ी बड़ी एक कैटेगरी है और प्राइस रेंज के हिसाब से हमने बनाई हुई है, वैल्यू फॉर मनी है। तो जिस कैटेगरी में अगर कस्टमर को चाहिए वो सारे प्रोडक्ट हमारी रेंज में अवेलेबल है। उसके अंदर सबसे ज़्यादा कंपनी ने जो ध्यान रखा हुआ है वो उसके कंफर्ट पे ध्यान रखा हुआ है कि अगर आप कोई भी ब्रांड के अंदर लेदर पे जाएंगे या स्पोर्ट्स पे जाएंगे, आपको इवन फॉर्मल्स भी पहनेंगे, स्नीकर्स भी, तो आपको सेम कंफर्ट उसमें रहेगा। हमने PU शॉक्स में यूज़ किए हुए हैं। उस PU शॉक से क्या होता है, अगर आप 12 घंटे भी शू पहन रहे हैं तो आपको एक बाउंस बैक मिलता है, आपको नी में और आर्च में सपोर्ट मिलता है, क्योंकि इसमें बाउंस बैक टेक्नोलॉजी लगी हुई है। इसके साथ में अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें, हमने मैशेस यूज़ किए हुए हैं और इसके अंदर जैकार्ड यूज़ किया हुआ है, जो कि इंटरनेशनल नॉर्म्स के हिसाब से हम लोग ने सर्वे किया था। सर्वे करने के बाद फिर उसको हम लोग इंडिया में लेके आए और उस तरह के काफ़ी प्रोडक्ट्स हमने अपनी रेंज में यूज़ किए हुए हैं। तो कंफर्ट का विशेष ध्यान है हमारी रेंज में और आगे भी जो डेवलपमेंट है उसी रेंज में हम लोग कर रहे हैं। और प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी की बात है तो हर सिटी में प्रोडक्ट अवेलेबल है MBOs में, और कई जगह कंपनी के अपने एक्सक्लूसिव आउटलेट्स भी हैं। हमारा यहाँ मेजर शेयर है हमारा UP, MP, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ये हमारे स्ट्रॉन्ग रीजन्स हैं और यहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। आजकल की बात करें तो क्या स्पोर्ट्स को लेकर लोगों में ज़्यादा जागरूक, स्पोर्ट्स शूज़ को लेकर लोगों में ज़्यादा उत्साह है? एक्चुअल पहले स्टार्टिंग में लेदर की ही मार्केट में डिमांड होती थी। अभी कुछ समय से लास्ट 4, 5, 6 ईयर बैक देखेंगे तो जितना भी यूथ है वो कन्वर्ट हो गया है स्पोर्ट्स शू में। इवन आप सूट्स में भी देखते हैं तो मैरिजेस में भी देखेंगे तो लोग ने कोट पैंट के साथ में स्पोर्ट्स शू पहनना स्टार्ट कर दिया है। तो उसको ध्यान में रखते हुए मार्केट सर्वे और मार्केट की जो नीड थी, कस्टमर की जो नीड थी, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग ने स्पोर्ट्स शू भी लॉन्च किया है। उसके अंदर फिर ये सारी एक कैटेगरी थी। पहले अभी लास्ट ईयर ही हम लोग ने RC स्पोर्ट्स के नाम से अपनी पूरी फुल रेंज लॉन्च की और उस पर रेगुलर वर्किंग चल रही है। तो डे बाई डे हम रेंज लॉन्च कर रहे हैं। सर, आज के समय में ब्रांड बनाने में स्टोरी टेलिंग कितना महत्वपूर्ण करती है? स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ब्रांड जो है, ब्रांड की एक लेगेसी होती है। ब्रांड के अंदर जो भी प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं, हम कस्टमर के साथ जो बात कर रहे हैं वो हम उसमें दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। अगर हम लेदर की बात करते हैं तो हमारा पहला स्लोगन था रेडशीट है तो लेदर ही होगा, देन द पावर ऑफ रियल लेदर। तो अगर हमने लेदर की बात करी तो हमने 100% लेदर दिया है। अपर में भी लेदर्स रखा, लाइनिंग्स में भी लेदर रखा, शॉक्स में भी लेदर रखा। तो हम उस तरह की सारी उस पर काम करते हैं, उस वहाँ से ही ब्रांड बना। अगर हम 1997 से बात करें, जर्नी जब स्टार्ट हुई कंपनी की, तो हम लोग ने 495, 595 की 2-3 कैटेगरी की रेंज स्टार्ट की थी। वहाँ से चलते हुए उस समय का एक दौर होता था, उस समय सिंथेटिक और माइक्रो और नॉन लेदर शूज़ का काफ़ी बोलबाला होता था। बट हम लोग इकलौते ऐसे थे जो हम लोग लेदर्स में आए और वहाँ पे जो हम लोग ने काम किया, मार्केट में बहुत से हर्डल्स आए बट हम लोग उससे हटे नहीं। हमने 100% उसी पे काम किया कि हम लेदर की बात करते हैं तो लेदर ही देंगे। तो वहाँ से धीमे धीमे मार्केट के अंदर हमारा ब्रांड की इमेज रही, ब्रांड पे लोगों ने बिलीव किया, हमारे साथ रहे। और आज भी ऐसे कई कस्टमर्स हैं जो लास्ट 30 ईयर्स से ब्रांड के साथ में हैं। हमारे कई डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं पैन इंडिया जो कि हमारे 30 ईयर्स 25 ईयर्स के साथ में आज भी एसोसिएशन। तो हमारा गुड फेथ और बिलीव और जो हमने कहा है वो करा है। तो
इससे हमारी एक ब्रांड निवेश बनेगी। सर इतने सारे इंटरनेशनल ब्रांड हैं स्पोर्ट्स शूज़ में, आप कैसे उनको कंपटीशन देंगे और क्वालिटी और प्राइस को कैसे मेंटेन करेंगे? इसमें क्या है कि हमारा ब्रांड की अपनी लेगेसी रही है, हमारी अपनी गुडविल है। लास्ट 30 ईयर से हम मार्केट में हैं और रेड चिप वेल नोन ब्रांड है मार्केट में। और स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स में सारे ब्रांड्स हैं, इसमें हमने अपनी अलग आइडेंटिटी बनाई है जिसके अंदर हमने कंफर्ट को ध्यान में रखा हुआ है, फैशन को ध्यान में रखा है, उनके सोल्स पे हम काम कर रहे हैं। हमने रबराइज सोल्स यूज़ किया है, रबराइज ईवे किया है जो आपको चलने में बाउंस बैक देते हैं, आपको जर्क नहीं लगता है। हमने प्यू शॉक्स की बात करी तो उससे आपको कंफर्ट मिलता है कि आप कितना भी करें, रनिंग करें, वॉकिंग करें। इसके साथ में हमने अपर्स के अंदर उसके जो थ्रेड्स हैं, इलास्टिक थ्रेड्स यूज़ किए हैं मैशेस में, जैकार्ड्स में, तो उनके थ्रू हमने कंप्लीट उसमें वर्किंग में उसको लिया हुआ है, जिस वजह से हमारी मार्केट में अगर हम देखें तो बहुत अच्छे एक्सेप्टेंस मिल रही है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। एक मिनिमम अमाउंट एक हेडलाइन के लिए कि इतने से हमारे यहाँ शूज़ स्टार्ट हो जाते हैं, ऐसा कुछ आपने डिसाइड किया है? हमारे यहाँ 1495 टू 5000 की रेंज है जिसके अंदर हर तरह की कैटेगरीज है, कैटेगरी वाइज उसकी MRPs है और कंप्लीट हमारे पास पोर्टफोलियो है। इस कैंपेन के टारगेट ऑडियंस कौन से? इस कैंपेन के टारगेट ऑडियंस हमारे 25+ हम लोग ने रखा हुआ है, जिसके अंदर जैसे कुछ पहले हमारे 40+ होते थे, लेकिन लास्ट 2 ईयर से जो हमारा कर रहे हैं अभी 9 शॉर्टकट्स के साथ जो हम मार्केट में आ रहे हैं, आयुष्मान के साथ जो एसोसिएशन हुआ है, तो हमारा टारगेट ऑडियंस 25+ है, जिसके लिए हमने काफ़ी प्रोडक्ट्स बनाए हुए हैं और वो बेसिकली स्पोर्ट्स में काफ़ी रेंज है उसके लिए। कंज्यूमर इनसाइट क्या है? कंज्यूमर इनसाइट क्या है? आपका क्वेश्चन है कंज्यूमर इनसाइट हाँ। इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस। देखिए जो 30 ईयर का जर्नी है, वी आर कंटिन्यू लर्निंग इन दैट मोड, वी आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद द कस्टमर्स। तो जितना भी उनके इनपुट्स हैं और मार्केट के करंट सिनेरियोज हैं, उसको देखते हुए ही फर्दर फ्यूचर के प्रोडक्ट डेवलपमेंट होते हैं। जैसे अभी क्वेरी हो रहा था वाइल अदर, नाउ वी आर फोकसिंग ऑन स्पोर्ट्स ऑल्सो, बिकॉज कस्टमर अगर ब्रांड के साथ कंटिन्यू जर्नी कर रहा है तो उसको एक पोर्टफोलियो चाहिए। तो दैट इनसाइट गिव अस अ इनपुट एंड द एक्साइटमेंट टू डेवलप अ न्यू प्रोडक्ट लाइन। दैट इज द रीजन दैट वी आर नाउ एडिंग द स्पोर्ट्स। एज पर द मार्केट स्टेट वाइज ये चीज़ें चेंज होती हैं, बट इनिशियली हम 5 to 11 तक का कंप्लीट साइज रोल प्रोवाइड करते हैं। क्लाउड फोम का जरा वो है स्कोप है, मतलब काफ़ी लोग पसंद करते हैं ऐसे शूज, तो क्या आपके शूज में इस तरह का फीचर्स या क्वालिटीज क्या है? हाँ, क्लाउड एक फीचर्स है, डेफिनेटली हमारी उस रेंज का पार्ट है। वो क्लाउड फोम उस पर डिपेंड नहीं है पूरी रेंज, बट इट्स अ रेंज पार्ट ऑफ रेंज। हमारे कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जो इस क्लाउड फोम पे हैं। और ये आपका जो शूज है कैमल में जो आता है कलर में, तो इसमें मतलब प्रोपोगेशन देखा जाए तो हॉट सेलिंग किस चीज़ का है? लेदर में ज़्यादातर लोग ब्लैक कलर है, कैमल है, तो हमने बहुत ज़्यादा देखा है तो कैमल ही पसंद करते हैं आपके रेड चिप में। जब मार्केट में इस तरीके का गैप था तो हमारी पोजीशनिंग इस्टेब्लिश हुई, उसी जो जिस कलर की आप बात कर रहे हो उससे हमारी पोजीशनिंग इस्टेब्लिश हो गई थी। बट एज अ पोर्टफोलियो हम फॉर्मल और कैजुअल्स दोनों को बेहतर तरीके से सर्व करते रहे मार्केट में, एंड द वैल्यू एडेड प्रोडक्ट था। इस प्राइस पे आज भी कंपटीशन के लिए ये प्रोडक्ट देना पॉसिबल नहीं है। दैट्स व्हाई ब्रांड इज देयर। 30 साल 32 साल से अगर ब्रांड इंडियन मार्केट में सक्सेसफुली अपने आप को स्टैब्लिश कर पाया है, वैल्यू एडिंग है। आज भी वो रस्ट कलर का शूज जिसके लिए आप बात कर रहे हो उस प्राइस पॉइंट पे देना पॉसिबल नहीं है कंपटीशन के लिए। दैट इज आवर स्ट्रेंथ। देखिए मार्केट के जो पुश है वो तो हमें मोटिवेट कर रहे हैं फ्यूचर में, बट अभी कोई प्लान नहीं है, रिसेंटली नहीं, बट इट विल टेक टाइम। जैसा हम कहते हैं कि नहीं, पहले हमें क्लैरिटी होनी चाहिए, एज वी आर सेइंग कि नो शॉर्टकट। जब भी हम उसमें आएंगे तो कंप्लीट रिसर्च के बाद ही उस कैटेगरी को टच करेंगे। सर एक और क्वेश्चन था, आयुष्मान खुराना के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? जैसे सेलिब्रिटी आपके साथ जुड़े हुए हैं तो कुछ लोगों का एटीट्यूड प्रॉब्लम होता है, इनके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? नहीं, बहुत बढ़िया, नो डाउट। बहुत सपोर्ट किया उन्होंने, जैसा हम चाह रहे थे उस तरीके के जो भी इनपुट्स उनकी तरफ से भी थे, और वो ब्रांड के साथ मतलब एक लॉन्ग टर्म जर्नी अपनी देख रहे हैं। अब जो भी रवि सर ने कहा, एडिंग टू दैट ओनली, आयुष्मान इज ए पर्सनैलिटी ऑल्सो।
जिससे मतलब सुपरस्टार है, लगता है कि थोड़ा इगोइस्टिक होगा, थोड़ा प्राइड फीलिंग होगा, थोड़ा डिपेंड्स होगा चीज़ों में, ऑल दैट। सो ड्यूरिंग द शूट या जो भी हमारे अब तक के उससे इंटरेक्शन रहे हैं, ही इज़ अ वेरी हम्बल पर्सनैलिटी और बड़ा सबमिसिव है, इन द सेंस हम उसको कोई आइडिया पुटअप करते हैं तो उसको एकदम रिफ्यूज नहीं करता। उसके अपने थॉट प्रोसेस भी है, विच इज़ अ वेरी गुड पार्ट। क्रिएटिवली इज़ वेरी स्मार्ट, अपने इनपुट्स देगा, बट एट द सेम टाइम जो ब्रांड का जो हमारा एजेंस है या जो भी हम पोजिशनिंग एस्टेब्लिश करना चाहते हैं उसके लिए वो बड़ा अकोमोडेटिंग है। आप लोगों ने सुना होगा बहुत से स्टार्स हैं वो ना, वो बेसिकली अपने हिसाब से चलते हैं, बोलते हैं यार अब तुम्हें अगर मैं हूँ तो बहुत ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट मेरे पास है तो ऑटोमेटिकली प्रमोट हो जाएगा। बट इस बंदे के साथ ये प्रॉब्लम बहुत हम्बल है। और ड्यूरिंग द शूट ऑल्सो जो भी हमने चाहा कि उनसे कंटेंट निकाला जाए और निकाल पा सकते हैं हम ड्यूरिंग द डे, ही हैज़ बीन वेरी कोऑपरेटिव। एक्स्ट्रा एफर्ट लेके उन्होंने हमारे ऊपर सपोर्ट किया। सर ऐसा कोई सिमिलर थीम के ऊपर कोई फ्यूचर प्लान है? या इट्स राइट क्वेश्चन। इनफैक्ट जो भी हमारा फोरम था उसमें इनफैक्ट अखिलेश सर आप भी एग्री करोगे, बहुत से आइडियाज़ तो हमारे मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस ही आ गया आज। जैसे आप ही लोगों ने बोला कि नो शॉर्टकट्स का जो ये कैंपेन है आपने ठीक है जंगल के थ्रू आप लोगों ने इस चीज़ को एस्टेब्लिश करने की कोशिश की है। फर्स्ट कैंपेन था, इट्स फाइन, बट या काफ़ी लोगों ने बोला कि थोड़ा सा ना स्ट्रीट स्मार्ट, थोड़ा स्ट्रीट की लाइफ, अर्बन लाइफ दिखाई जाए। सो येस, वी आर वर्किंग इन दैट डायरेक्शन। इनफैक्ट मे बी इन जस्ट कपल ऑफ मंथ्स फ्रॉम नाउ, 6 to 7 months, हमारा प्लान है कि वील कम अप विद सीरीज ऑफ वीडियो। It's not going to be only one brand film. There's going to be series of video और प्रोडक्ट एंगल के पॉइंट से भी, जैसे प्रोडक्ट यही हमारा एड फिल्म के थ्रू आयुष्मान को दिखाना तो ऑब्जेक्टिव है, आयुष्मान के साथ जो हमारा एसोसिएशन है, बट एट द सेम टाइम हमारे लिए जो हमारा हीरो है, हमारा प्रोडक्ट, उसको भी हम दिखाना चाहते हैं। सो ड्यूरिंग द फिल्म जो आपने देखी, आप लोगों ने रियलाइज़ किया होगा, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू, कि हम बात तो कर रहे हैं कि वी आर वेल एस्टेब्लिश फॉर लेदर रेंज, राइट। हमने ये भी अपील किया कि 1 साल पहले हमने अपने स्पोर्ट शूज़ भी लॉन्च कर दिया है, स्पोर्ट्स शूज एंड स्नीकर्स मेंस के लिए। इस पर्टिकुलर मूवी में व्हाट वी डिड इज, हमने बेसिकली अपनी स्पोर्ट्स शूज़ रेंज को ही हाईलाइट किया है, जो कि अभी हमारे लिए एक नई कैटेगरी है जिसको हम एक्सपेंड करना चाहते हैं इन ए बिग मैनर। बट येस, हैविंग सेड दैट, जो हमारी लेदर रेंज है जिसके थ्रू आज हम जाने जाते हैं, तो उन प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को, लेदर कैजुअल है, हमारे फॉर्मल्स है, उनको दिखाने के लिए भी, एंड बिसाइड्स ऑब्वियसली जो भी हमारी न्यू लॉन्चेस होंगी, तो हमारा प्लान है कि 6 से 7 और हम वीडियोस बनाएंगे आयुष्मान के साथ, सो दैट हमारा प्रोडक्ट भी एस्टैब्लिश हो और जो हमारी नो शॉर्टकट की जो ये फिलोसफी है इसको भी हम अच्छे से एस्टैब्लिश कर पाएँ। सो दैट्स देयर द प्लान एंड मोस्ट लाइकली वी विल मटेरियलाइज इट इन अनदर 6 months टाइम। एंड एज आई शेयर विद यू, ये जो कैंपेन है, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई तो एक फेस का एक प्रीमियर जो आज लॉन्च हो गया इसका फॉर्मली, तो इसको हम बेसिकली चाहे टीवी हो, डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, सोशल मीडिया हो और सिनेमाज हो, जहाँ जहाँ भी हम इसको लोगों तक पहुँचा सकते हैं, वो एफर्ट्स हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिए, दे आर ऑलरेडी इन द पाइपलाइन। एंड 3 से 4 महीने इस कैंपेन को हम कोशिश करेंगे अच्छे से लोगों तक पहुँचाएँ। एंड ऑब्वियसली उसके बाद जो हमारा कमिंग सीजन टाइम है, जैसे फुटवेयर इंडस्ट्री में ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड, हमारा जैसे अप्रैल मई जून ये एक अच्छा टाइम होता है जब फुटवेयर की सेल और डिमांड होती है। जुलाई अगस्त थोड़ा मॉडरेट होता है, बट उसके बाद सितंबर से पिक करना शुरू हो जाता है, सितंबर टू दैट फेब मार्च, बिकॉज उस टाइम बहुत से फेस्टिवल्स होते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, एंड ऑल्सो दैट वेडिंग सीजन भी आ जाते हैं। सो दैट्स द टाइम हम सोच रहे हैं कि जो सीरीज ऑफ वीडियो है विद अदर कैटेगरीज, उस टाइम हम उनको इंट्रोड्यूस करेंगे। टिल दैट टाइम इसी के थ्रू अपनी स्पोर्ट शूज रेंज को एस्टैब्लिश करेंगे। हाय राहुल सर। राहुल सर, 20 साल से हमने खुद को बहुत अच्छे से पोजीशन किया है और ड्यूरेबिलिटी हमारी पोजीशनिंग है, बट ड्यूरेबिलिटी आज के मार्केट में नेचुरली एलटीवी को लो कर देती है, तो उसको हम कैसे संभालेंगे? बड़ा सही आपने बोला, ड्यूरेबिलिटी। जैसे कि अभी अखिलेश सर ने भी बताया कि हम लोग ना वेल एस्टैब्लिश है, प्रोडक्ट की क्वालिटी पे कभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। एंड इनफैक्ट शायद मैनी ऑफ यू, हो सकता है कि आप लोगों ने भी रेड चीफ के शूज़ अगर इस्तेमाल किए हैं, सो हमें जो कंज्यूमर से फीडबैक सुनने को आती है ड्यूरिंग हमारे रिसर्च एंड ऑल, वो कहते हैं कि रेड चीफ का जूता एक बार खरीद लो, फटता नहीं है वो ना, 5 साल 7 साल चले ही जाता है, उसको साइड ही करना पड़ता है कि चलिए यार कुछ नया ले लेता हूँ। सो दैट्स हाउ वी आर नॉन फॉर ड्यूरेबिलिटी, एंड सिंस ये हमारे डीएनए में है, सो इसके साथ हम कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। बट हैविंग सेड दैट, ड्यूरेबिलिटी तो होगी,
साथ ही में हम जो एडिशनल फैक्टर है फैशन को और जो स्टाइल कॉन्शियस कंज्यूमर्स है उनको ध्यान रखते हुए और जो डे आउट ऑल डे लॉन्ग जो नीड्स हैं, कंफर्ट चाहिए, स्टाइल चाहिए, ड्यूरेबिलिटी के अलावा उन चीज़ों पर भी हम ग्रेटर फोकस कर रहे हैं। जैसा अखिलेश सर ने अभी बताया था कि कंफर्ट एक हमारा ऐसा है जिस पे अब हमारा मेजर फोकस स्टार्ट हो गया है। करेक्ट। चाहे इसका वो सॉल्यूशन भी स्पोर्ट्स इसका सॉल्यूशन भी यही है कि आपको और कैटेगरीज ओपन करनी पड़ेगी, मार्केट में उतरना पड़ेगा उनके साथ। Exactly. लेकिन हमारी जो पोजीशनिंग है ना, जब ब्रांड रिकॉल करते हैं तो रेड चीफ एक मतलब द पावर ऑफ रियल लेदर है ना, तो ऐसा दिमाग में छप चुका है, वो रगड़नेस थक चुकी है। यस। तो उसको हमें ना कहीं अपने, जैसे आपने बहुत खूबसूरत ब्रांड फिल्म बनाई, कहीं ना कहीं हम उस चीज़ को टारगेट कर रहे हैं अब धीरे धीरे उस मार्केट में खुद को पेनिट्रेट करने की। ये मेरे को अच्छा लगा। और दूसरी बात कि जो सर ने बताया कि इतनी सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं कंफर्ट के लिए स्नीकर्स में, और ये सब सारी चीज़ों के लिए रनिंग इतनी देर तक करें तो कुछ होगा नहीं, मतलब दिक्कत नहीं होगी। तो इसको हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट करना चाहिए, बिकॉज मुझे नहीं पता, मैं शॉक था कि ये चीज़ भी रेड चीफ में हो रही है। रेड चीफ का आप समझ रहे हो, रिकॉल ही वही है कि एक रफ एंड टफ शू जैसे वुडलैंड का था, तो रेड चीफ का मेरे दिमाग में ये है, अब इसको दिमाग से हटा के तब मेरे ख्याल से हमारे एलटीवी और ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। आपने बिल्कुल ठीक कहा। सो अब उस डायरेक्शन में हम लोग काम कर रहे हैं। तो आप लेदर वाली पोजीशन की बात कर रहे हो, उसको हटाना नहीं है। हमें कंज्यूमर को कंटिन्यूअस उसकी जर्नी अपने साथ करनी है। लेदर पोर्टफोलियो जहाँ हम ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश हैं, उसके साथ हम फैशन की भी बात कर रहे हैं। द रिक्वायर्ड ऑफ द मार्केट इज स्पोर्ट्स, यस वी आर देयर, बट जो हमारी जर्नी है दैट इज द बेस ऑफ द ब्रांड। वो बहुत अच्छा हो जाएगा हमारे लिए। हाँ, ड्यूरेबिलिटी, देयर आर डिफरेंट माइंडसेट ऑफ द कस्टमर। कुछ कस्टमर्स जो है फैशन फोकस होते हैं, उनको शायद उतना आउटपुट नहीं, उनका वार्डरोब इतना बड़ा होता है, ठीक है। तो वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू यूज वार्डरोब का हिस्सा बने फॉर अ लॉन्ग जर्नी। राइट। एक बंदा मल्टीपल टाइप ऑफ शूज़ ओन करता है डिफरेंट ओकेजन्स के लिए, मैं भी करता हूँ, लेकिन सेम टाइम में आज इंडियन मार्केट में न्यू एज होम ग्रोन ब्रांड्स आ गए हैं जो स्टोरी टेलिंग में बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है। और तो ऐसे में आप ऐसे रेड चीफ उन जो न्यू एज ब्रांड्स हैं उनको कैसे देखते हैं? ठीक है, न्यू एज ब्रांड अगर आप अच्छे से रिव्यू करोगे उनको, तो वो किसी एक कैटेगरी या किसी एक जोनर तक लिमिटेड हो जाते हैं, एंड दे ऑल्सो हैव द सेम टाइम ऑफ जर्नी। उनको अभी वो 30 साल कितने शॉर्ट टर्म में वो कवर कर पाते हैं, दैट इज द डिफरेंस इन हम। एंड वी आर डिफरेंट बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग द कंप्लीट सिग्नल। व्हेन योर फादर वाज यंग देन ही एक्सेप्ट आवर ब्रांड, नाउ वी आर फोकसिंग टू यू as a new generation edge. The category is there. That is the reason we are in sports. तो जो कंपटीशन वाला फेस है, ठीक है, कंपटीशन का फेस तभी आपको फेस करना पड़ता है जब आपके प्रोडक्ट की में कोई स्टोरी नहीं है। If you are not able to give anything to customer in their value required pocket friendly, जो हमारी ऑडियंस है, तो अगर उसकी जर्नी का पार्ट हमें कंटिन्यू बने रहना है तो हमें अपने आप को इम्प्रूव करते रहना पड़ेगा। तो वही एक रीज़न है कि हम स्पोर्ट्स को लेके आए हैं जो आज का सिनेरियो है। तो वो जो ब्रांड जिनकी भी आप बात कर रहे हो, वो किसी एक पर्टिकुलर जोनर को टारगेट करते हैं आज की तारीख में। तो हम ये बात कर रहे हैं कि हम 21-25 से लेकर के 50 तक के पूरे कंप्लीट पोर्टफोलियो को सर्व करें। थोड़ा सा फर्क पड़ा है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं पड़ा हुआ है। एक्चुअल क्या है, जितना अभी यूथ है थोड़ा सा उसका कन्वर्जन कैजुअल शूज़ से स्पोर्ट्स शू की तरफ काफ़ी गया है। जैसे आप पहले शूज़ हैवी शूज़ चलते थे, न्यूमॉक के चलते थे, ऑयल चलते थे, तो उसका कन्वर्जन स्पोर्ट्स की तरफ गया है। बट आज भी लेदर की उतनी ही डिमांड है, थोड़ा सा कैटेगरी चेंज हो गई है। तो अभी आज भी फॉर्मल सीन है, लोफर सीन है, ड्राइविंग शूज़ सीन है, हाइकिंग शूज़ सीन है, तो इस तरह की कैटेगरीज आज भी नहीं। सर, मौजूदा समय में पॉल्यूशन बहुत शू इंडस्ट्री की तरफ से बढ़ रहा है, तो ये कैसे आप देख रहे हैं कि पॉल्यूशन कम हो और इंडस्ट्री और गवर्नमेंट के साथ मिलकर पॉल्यूशन को कम किया जाए? देखिए, पॉल्यूशन क्या बेसिकली टैनरी के थ्रू थोड़ा सा होता है, बाकी पॉल्यूशंस तो टैनरी में जनरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहीं रखा है, और वो सारी हमारी भी अपनी टैनरी थी, अभी हम लोग ने उसको कुछ समय के लिए बंद कर रखा है। तो उसके लिए प्लांट्स लगते हैं, पूरा उसका सिस्टम्स होता है, उसके तहत जो काम होते हैं तो वहाँ से हम उसको कंट्रोल करते हैं।
क्योंकि रॉ से वेट ब्लू फिनिश होता है, वेट ब्लू से फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेदर जनरेट होते हैं, लाइक जो भी बनाना है आपको उस तरह से। तो सारा कंट्रोल वहाँ गवर्नमेंट का रहता है। जो रेप्यूटेड कंपनीज हैं वो अपनी टैक्सेस को एज पर नॉर्म्स, गवर्नमेंट नॉर्म्स के साथ ही चलाती हैं, तो वहाँ से उसका कंट्रोल रहता है। ग्लोबल प्रेजेंस आपकी कितनी है या बढ़ाने जा रहे हैं, अब आप क्या देख रहे हैं इंडिया के बाद? अभी शुरू करेंगे आप लोग? अभी बेसिकली तो हम लोग इंडिया में ही काम कर रहे हैं, बट हम लोग ने अभी 1-2 जगह एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लाइक फिजी है, यूएई भी है, और आगे का फ्यूचर प्लान हमारा उस तरह से। हम शेयर कर भी सकते हैं कि रिसेंटली वी हैव स्टार्टेड आवर ऑपरेशंस इन मिडिल ईस्ट। सो यूएई में ऑलरेडी हम ई-कॉम प्लेटफॉर्म पे एस्टेब्लिश हो चुके हैं। इट्स मोर देन अबाउट 8 to 10 months कि हमने वहाँ एंट्री कर दी है। सऊदी अरेबिया में भी वी हैव ऑलरेडी एंटर्ड। इसके अलावा जो हमारे इंटरनेशनल प्लान्स हैं, इन टाइम टू कम में भी, अभी जैसे बाहर का सिनेरियो बना है, जैसे ही थोड़ा सा एस्टेब्लिश होता है, स्टेबलाइज हो जाता है, इसके बाद हमारा प्लान है कि हम अदर जो यूरोपियन कंट्रीज़ एंड ऑल दैट उस डायरेक्शन में भी टारगेट कर रहे हैं। बिकॉज जैसे आप लोग सब सुन ही रहे हैं, इंटरनेशनली टैरिफ्स वगैरह में रिलैक्सेशन मिल रहा है। सो हम जो इंडियन जो होम ग्रोन ब्रांड्स हैं इंडिया के, इनको भी अगर ये लोग बाहर बिजनेस करते हैं यूरोप वगैरह में भी, तो कहीं ना कहीं हमारे को टैक्स में कुछ रिलैक्सेशन जो मिलेगा, सो उसके बिकॉज ऑफ दैट वी आर ऑल्सो इंड्यूस्ड कि उन कंट्रीज़ में भी अपना एक्सपेंशन करें। तो स्ट्रेटजी में काम हो रहा है। वी आर वेरी होपफुल इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हम वहाँ पर भी प्रेजेंट हो गए। सर, क्या एआई और डिजिटल मार्केटिंग के समय में ट्रेडिशनल ब्रांडेड आउटडेटेड होते जा रहे हैं? ट्रेडिशनल ब्रांडेड आउटडेटेड होते जा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अब ओमनी चैनल का जो नया इकोसिस्टम आ गया है, जिसमें हम हाइब्रिड प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हम फिजिकल स्टोर्स वर्सेस वर्चुअल स्टोर्स दोनों ही जगह पे हम आज के डेट में अवेलेबल हैं। सो एआई और टेक ड्रिवन की जब बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। इसमें सीमलेस ऑटोमेशंस और बढ़ चुके हैं और इससे बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज हो रही हैं। ऐसा आप भी ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों परचेज करते होंगे। सो हमने अपने कस्टमर को बहुत ज़्यादा वैरायटी देने के लिए और उनकी कन्वीनियंस को और अच्छा करने के लिए आज के डेट में हाइब्रिड सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। प्रोफेशनल्स में इनफैक्ट बीट इस साइड जो बैठे हैं और मे बी अदर साइड, सब कहीं ना कहीं लग रहा है कि एआई थोड़ा सा लोगों की जॉब को खाएगा, वट एवर इट इज, इस तरह के कुछ फॉर्मूलाज चल रहे हैं माइंड में। बट रियलिटी इज जो हम भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि एआई इनफैक्ट हमारे काम में एक वैल्यू एडिशन ऐड कर रहा है, एक वैल्यू एडिशन देता है, काम को थोड़ा और स्ट्रक्चर्ड कर रहा है, थोड़ा और फास्ट कर रहा है, एंड विच इज़ द नीड ऑफ द आवर। सो लेट्स टेक ऑल ऑफ अस ए पॉजिटिव बिकॉज दैट्स द रियलिटी ऑफ लाइफ, यू कैन डिनाई इट। सर, रेडशिफ्ट का कॉफी प्रोडक्ट तो नहीं आ रहा है, कॉफी आ रहा है? नहीं, इसके लिए हमारी एक सेपरेट टीम काम करती है। जैसा भी संजय ने बताया कि देखो रेडशिफ्ट एक वेल एस्टेब्लिश ब्रांड है 30 साल से, तो येस हम इसको 100% कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। देयर आर पीपल जो कि हमारे ब्रांड का नाम यूज़ करके जूते बेच रहे हैं, बट वो बहुत ही डेसिमल में है। एक सेपरेट टीम है जो कि इस तरह की चीज़ें मार्केट में ना हो उस पर काम करती है, तो हमारे लिए ना के बराबर है। बट यस, एज यू सेड, अदर ब्रांड्स लाइक लाइके या इंडास उन सब में होता है, हमारे यहाँ नहीं होता। हमारा प्रोडक्ट जहाँ भी आपको मिलेगा बाकायदा। चाइना से एक्सपोर्ट का कुछ प्राइस का कुछ फ्लक्चुएशन है क्या जो ऑनलाइन मार्केट में मिला है, या प्रोडक्ट के क्वालिटी में कुछ डिफरेंस है? आपको क्या लगता है आपके? इनफैक्ट अभी जो हमने अपनी जो स्पोर्ट्स शूज़ की जो रेंज लॉन्च की है, सो विल बी वेरी फ्रैंक विद यू, बिकॉज चाइना में जो शू की जो टेक्नोलॉजी है दैट इज़ वे हैड विच इज़ नॉट अवेलेबल इन इंडिया। सो वहाँ से हम अपनी स्पोर्ट्स शूज़ की जो टेक्नोलॉजी है उस पर बेसिकली विद दैट टेक्नोलॉजी वी बाय एंड इफ रिक्वायर्ड तो वहाँ से हम कुछ कंपोनेंट्स वगैरह भी परचेज करते हैं, और वो अभी हमारे लिए इम्पोर्ट फ्रेंडली है। दैट्स वर्किंग एज ऑफ नाउ। बिसाइड्स जो भी हमारे नेशनल जो हमारे वेंडर्स हैं, उसके अलावा चाइना से भी हमारे लिए फ्रेंडली है अभी। और जो आप बात कह रहे हैं ना, वो हमारे नॉर्म सेट हैं और जो हमारी R&D टीम है उसके थ्रू जो भी नॉर्म्स हैं उसी के अकॉर्डिंगली हम वर्क कर रहे हैं। सो ऐसा कोई नहीं कि हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं क्वालिटीज़ वगैरह। मतलब ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है कि किस तरह का आप प्रोडक्ट, जो प्राइसिंग की बात कर रहे हैं, तो अगर जिसमें प्राइस कम होते हैं तो उस तरह का प्रोडक्ट के अंदर वो क्वालिटीज़ नहीं होती हैं। आपको सोल है, जैसे सोल की हम बात करते हैं, अगर वो ईवा का सोल है या PU सोल है या रबर सोल है, तो लुक लाइक का सोल यहाँ पे डेवलप हो जाता है, बट उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो सेम नहीं होती है। या अपर का मटेरियल है, जो बात हमने बताई आपको, मैश है या जैकार्ड है या इलास्टिक, उसमें थ्रेड्स लगे हुए हैं, तो वो आपको लुक तो देखने में वो सेम है, बट उसके अंदर वो फीचर्स नहीं होंगे, वो क्वालिटी नहीं होगी, तो वो प्रोडक्ट्स तो
आपको चीपर मिल सकते हैं, बट बहुत गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स भी वहाँ पे मिलते हैं जो ऑलरेडी इंडिया में भी अवेलेबल हैं। जैसे हम लोग इन हाउस भी प्रोडक्शन करते हैं, उसके अंदर पूरा प्रॉपर रखते हैं, और जो चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर भी इस तरह के फीचर्स होते हैं। तो वो कैटेगरीज अलग होती, तो वो वेरी करती है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट।